हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1968, लेटर टू हरेर नाम। फॉर ऑफरिंग प्रसादम simply prayers to the spiritual master is sufficient. The process is that everything is offered to the spiritual master, and the spiritual master is supposed to offer the same food stuff to the Lord. Therefore, simply by chanting the prayer to the spiritual master, everything will be complete. इसका हिंदी में अनुवाद है, भोग लगाने के लिए केवल गुरु को प्रार्थनाएं पर्याप्त हैं। पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करते हैं और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए केवल गुरु की प्रार्थनाओं का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि हम भगवान को ऑफरिंग कैसे करें। उसके लिए गुरु जी की आवश्यकता है। हम डायरेक्ट को भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, हम गुरु के माध्यम से ऑफर करते हैं। गुरु जी की अप्रोच है वहां, और गुरु जी को हम केवल उनके प्रणाम मंत्र द्वारा भगवान के सामने भोग रखा और प्रणाम गुरु महाराज का किया, प्रणाम मंत्र 3 बार बोला, तो गुरु महाराज उसको फिर आगे भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करते हैं। तो 2 बातें यहाँ समझने की हैं। एक तो प्रसाद, हमें केवल प्रसाद ही खाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरतादः। भगवान श्री कृष्ण को हम अपनी, उनके नाम को, उनके गुण को, उनकी लीला को हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते, जान सकते, पहचान सकते। फिर कैसे? सेवन मुखे ही जीवादो, केवल सेवा के द्वारा ही हम उनको जान सकते हैं। और सेवा की शुरुआत कैसे होती है? सेवन मुखे ही जीवादो, आदो मतलब उसकी शुरुआत होती है मुख से। मुख के 2 काम है, भगवान का नाम लेना और प्रसाद ग्रहण करना, खाना। तो प्रसाद, केवल प्रसाद ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेवा भी है, प्रसाद सेवनम कहा जाता है। इससे भगवान की भक्ति बढ़ती है। स्वयं स्फुरतादः, यदि हम 2 काम करते हैं, 2 काम से शुरू करते हैं सेवा, भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद ग्रहण, तो हमारे हृदय में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि प्रकट हो जाते हैं। और यदि हम भगवान को ऑफर किए बिना खाते हैं, फिर क्या होता है? यज्ञ आशीष न संतः उच्चन्ते सर्किल में सही ओंकते ते यघम पापम ये पचंती आत्मकांड। भगवद गीता में कहते हैं जो संत है, यज्ञ आशिष्ट अशिनो संता, जो भक्त लोग हैं वो भगवान को अर्पण किया हुआ अर्थात यज्ञ से बचा हुआ जो प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वो सारे कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। भुंकते ते अघम पापम,
ये अचिंत्य, ये अचिंत्य आत्मकारण है। और जो केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते, तो केवल भुंक्ते थे अगम पापम, वो केवल पाप ही ग्रहण करते हैं, पाप ही खाते हैं। एक और जगह भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्ग सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति विरचित। इस शांति फार्मूले में भी भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि मैं ही सभी तपस्याओं का, सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए ही किया जाना चाहिए। इसलिए हम जो भी मंदिर में, तो हमें प्रसाद मिलता ही है, मंदिर में जाते हैं, पुजारी भगवान को अर्पण करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, वो तो प्रसाद है ही है डेफिनेटली। लेकिन हम घर में भी जो बनाते हैं, उसे हम भगवान को ऑफर करके हमें खाना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् त्यक्ताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृहत कश्चित् सुदानम। क्योंकि सारी जो चीजें हैं सृष्टि में ईशावास्यमिदं सर्वम, ये भगवान की ही बनाई हुई है, उनके लिए ही है। हम केवल उतना ग्रहण करें जितने की हमें आवश्यकता है, और उससे अधिक हम ग्रहण करते हैं तो हम चोर कहलाते हैं। और उसको ग्रहण करने से पहले भी हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसलिए महाप्रसाद की महिमा को समझना बहुत आवश्यक है। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वासेन विजायते। श्लोक में बताया गया है कि महाप्रसाद गोविंदे, भगवान गोविंद को अर्पण जो भोग है, उसके बाद जो महाप्रसाद बनता है, उसकी महिमा। महाप्रसाद गोविंद नाम, नाम की महिमा। ब्रह्मणे, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की महिमा। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे, और वैष्णव की महिमा। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवता राजन ईश्वर। इनकी महिमा छोटे मोटे पुण्य से नहीं प्राप्त, स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वास से नहीं जाते। छोटे थोड़ी मोड़ी भक्ति से या पुण्य कार्य करने से इनमें हमारा विश्वास नहीं आता। हम पर गुरु की कृपा हो, हम निश्चित रूप से भक्ति करें, वैष्णव की कृपा हो, तब इनमें हमारी आस्था जागृत होती है। किस किस में? महाप्रसाद गोविंद है। गोविंद के महाप्रसाद में, नाम में, भगवान के नाम में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम हमें भगवत धाम पहुंचा सकता है, ये आस्था। ब्रह्मणे, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, वो सबके स्वामी है और वैष्णव है, और वैष्णव के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आस्था है, ये बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कई लीलाएं, जब सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने अपने फिलोसफिकल द्वारा उनको भक्त बना दिया। बड़े तार्किक थे, वो नैयायिक थे, वेदांती थे, मायावादी थे, ब्रह्मवादी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भगवान के भक्त बन गए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। और एक दिन प्रातः काल महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे थे, तो वहां से उन्होंने एक प्रसादी माला ली और कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर गए, दरवाजा खटखटाया। सार्वभौम अभी उठे भी नहीं थे। खटखटाहट सुनकर सार्वभौम उठे, और उठते ही उन्होंने कृष्ण 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 कहना आरंभ कर दिया। बहुत प्रसन्न हुए महाप्रभु उनकी इस ध्वनि को, इस नाम कीर्तन को सुनकर। और जब वो आए, महाप्रभु ने उनके गले में भगवान जगन्नाथ जी का माला पहनाई, और उन्हें जो प्रसाद लाए थे वो प्रसाद अर्पण किया। उस प्रसाद को लेकर तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य ने खाना शुरू कर दिया। बिना नहाए धोए कुल्ला किए वेदांतियों के लिए असंभव है कि बिना प्रातःकाल क्रिया किए हुए कुछ खाना, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान के प्रसाद में उत्पन्न हो चुकी थी महाप्रभु की कृपा से। इतनी श्रद्धा
भगवान के प्रसाद में होनी चाहिए। और एक और कथा में मिलती है श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर के जीवन से। उनके पिता थे भक्ति ठाकुर, महान वैष्णव, भागवत। एक बार वो 5 साल के बच्चे थे भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर के पिताजी घर में आम लाए। उन्होंने एक आम बिना भगवान को भोग लगाए खा लिया। भक्ति ठाकुर ने नोटिस किया, देखा ये बात। उन्होंने समझाया, बच्चे थे ना, समझाया कि हमें कोई भी वस्तु भगवान को ऑफर करने से पहले नहीं खानी चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर ने ये प्रण लिया कि सारा जीवन आम नहीं खाएंगे और पश्चाताप के रूप में। तो इतना प्रसाद की महिमा है। तो प्रसाद हमारे लिए बनाकर देते हैं कौन? हमारे गुरु महाराज। तो यहाँ गुरु महाराज की अनिवार्यता, गुरु धारण करने की अनिवार्यता के ऊपर स्पष्ट नजर आता है। यदि हमारे गुरु नहीं है तो भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? भगवान को तो भोग गुरु ही लगाते हैं, और खाना में होता ही है, भूखे में रह नहीं सकते। इसलिए हमें गुरु महाराज की खोज करनी चाहिए, धारण करने चाहिए, की सेवा करनी चाहिए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवद गीता में बताया कि तत्विधि, उस ज्ञान को जानने के लिए, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से हम गुरु महाराज के चरणों में विनम्र निवेदन करें, कि सेवा करें और फिर उनसे प्रश्न करें। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। फिर वो जो तत्वदर्शी गुरु है वो हमें ज्ञान देंगे, हर चीज का ज्ञान देंगे। जप कैसे करना चाहिए, भोग कैसे करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो जो दीक्षित है, आप में से जो सुन रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान को भोग गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलकर 3 बार लगाते होंगे। वो जो दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में विधिवत प्रगति करना चाहते हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, उन्हें अपने आल्टर में उन गुरु महाराज की जिनसे वो दीक्षा लेना चाहते हैं एक फोटो रखनी चाहिए, और उस फोटो के सामने 3 बार उन गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, याद रखना करना चाहिए। जब हम भोग लगाए, भोग रखें, वहां सात्विक बिना प्याज लहसुन के भोग बनाकर तुलसी दल डालकर और गुरु महाराज के 3 बार प्रणाम मंत्र बोले विद द प्रेयर मूड, हे गुरु महाराज आप इसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। तो वो अर्पण करेंगे। ये उनके लिए जो दीक्षा अभी लेने की तैयारी कर, और जो भी भक्ति में लगे हुए हैं, पूरी तरह तैयार नहीं है, निश्चय नहीं किया कि उनके कौन गुरु होंगे, उन्हें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। उन्हें भी खाना प्रसाद ही चाहिए, भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए, लेकिन उन्हें भगवान के सामने भोग रखकर 3 बार महामंत्र बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण सबके गुरु हैं। तो वो उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उस भोग को ग्रहण करेंगे। लेकिन गुरु बनाना बहुत आवश्यक, ऐसा आज किससे पता लगता है। गुरु न केवल हमें प्रसाद बनाकर देते हैं, और भी हमें भक्ति के मार्ग में प्रगति करने के लिए अनेकों साधन गुरु महाराज बताते हैं। गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। हमारे हृदय में भक्ति लता का जीव आरोपित तब होता है जब हम पर कृष्ण और गुरु महाराज की कृपा। और ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में बीज आरोपित होता है या होने की संभावना हो रही होती है, वो बहुत भाग्यवान। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी। सारे ब्रह्मांडों में अनेकों योनियों में घूमने के बाद हम इस स्थिति पर आते हैं कि हम पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। तो हम बताते हैं अक्सर कि आप सब जिसको से जुड़े हुए हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। जिन्होंने दीक्षा ले ली है, उनके हृदय में व्यक्ति का बीज भी आरोपित है, उनके गुरु है,
उन्हें ऑफर, उनका प्रणाम मंत्र ऑफर करके प्रसाद ग्रहण करें। और जिन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली है वो दीक्षा की तैयारी करें, ताकि उनके ऊपर जो बाकी 50% कृपा है गुरु की वो भी हो जाए और दीक्षा लेकर वो विधिवत भक्ति मार्ग को प्रगति करना आरंभ कर दे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर प्रसादम की ग्लोरिफिकेशन के बारे में बताया कि प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है, हमें सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए और उसके अलावा बिना भगवान को ऑफर किए कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और साथ में प्रसाद ऑफर करने के लिए गुरु की भी हमारी लाइफ में आवश्यकता है, इसलिए हमें गुरु की शरण में रहना चाहिए। जिनका गुरु नहीं है उनके श्रील प्रभुपाद और भगवान उनकी शरण में उनको रहना चाहिए। तो बहुत सुंदर आपने बताया, और प्रसाद के द्वारा हम अपना शुद्धिकरण करके अनर्थास को खत्म कर सकते हैं। ये आपने बहुत सुंदर बताया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू।